नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ये कैसी सियासत हो रही है? 2014 के वीडियो से वार किया जाता है और उसके जवाब में पलटवार होता है एक तस्वीर के जरिए, एक फोटो के जरिए। इस पूरी कहानी को आपको बताएंगे, पूरा खेल क्या है ये समझाएंगे आपको, लेकिन इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं नरेंद्र मोदी की रैली में। तो गाड़ी निकल जाती है, ज्यादा कीचड़ में फंसी हो तो पैसेंजर वगैरह सब मिलकर के धक्का मारे तो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन गहरी खाई में पड़ी हो तो फिर उसको निकालने के लिए इतनी ताकत काम नहीं आती है। उसको अगर निकालना है बहुत बड़ी ताकत लगती है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश की गाड़ी गहरी खाई में पड़ी है, उसको बाहर निकालने के लिए ये दिल मांगे मौत, ये दिल मांगे मौत। मुझे 300 कमल चाहिए, 300 कमल। पूरे देश भर में से 300 कमल वाली सरकार बने, हिमाचल के चारों कमल मिल जाए। मैं दावा करता हूं भाइयों, देश को मजबूत सरकार दूंगा, देश को मजबूत सरकार दूंगा, मजबूत इरादों के साथ चलूंगा, देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। मैं आज राजनीति से हट करके 5 मिनट और आपके लेना चाहता हूं, चलेगा ना? राजनीति से हट करके बात करनी है। मैं पालमपुर की इस धरती से, धौलाधार की छाया में, हिमाचल की देवभूमि से, पूरे हिंदुस्तान के 18 से 28 की उम्र के नौजवानों से बात करना चाहता हूं। यहां है 18 से 28 वाले, जरा ताकत दिखाओ आपकी कितने हो। हाँ, चारों तरफ वही है। भाइयों बहनों, मैं आज राजनीति अपनी जगह पर चलती रहेगी। मैं आज 18 से 28 के नौजवानों से उनकी जिंदगी की चर्चा करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब हम विद्यार्थी अवस्था में होते तो विद्यार्थी के जीवन में वो कितनी ही पढ़ाई क्यों न करे, लेकिन +2 की एग्जाम यानी कि 12वीं की एग्जाम, या कोई उसको 12th के एग्जाम कह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कितनी पढ़ाई करो, सारा टर्निंग पॉइंट 12वीं के एग्जाम में होता है। और जब 12वीं में कोई पढ़ता है ना, तो पूरे घर में एग्जाम छा जाती है। टीवी बंद हो जाता है, मेहमान बंद हो जाते हैं, बच्चा भी रोता है कि फिर बाहर ले जाओ, भैया की एग्जाम चल रही है। यही माहौल होता है ना पूरे परिवार में, 12वीं के एग्जाम, 12वीं के एग्जाम, यही होता है ना। क्योंकि पूरे परिवार को मालूम होता है, अगर 12वीं के एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो उसकी पूरी जिंदगी को प्रगति पर रोक लग जाएगी। और अच्छे मार्क आए तो जिंदगी में आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। विद्यार्थी के जीवन में जैसे 12वीं की परीक्षा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है, उसी प्रकार से आपकी पूरी जिंदगी, आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, 100 साल के हो, लेकिन आपकी कितनी लंबी जिंदगी क्यों न हो, उस पूरी जिंदगी की मजबूत नींव 18 से 28 में लगती है। जिंदगी के सारे फैसले 18 से 28 में होते हैं। शादी करोगे, नौकरी करोगे, पढ़ाई करोगे, किसी शहर में जाकर के सेटल हो जाओगे, जो कुछ भी करोगे सब 18 से 28 में। उसमें जो होगा उसी पर पूरी जिंदगी चलेगी। वही मुख्य बात होती है, हर एक के जीवन में ऐसा होता है।
कोई 75 साल की उम्र का व्यक्ति हो, उसके जीवन में अगर 5 साल बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 साल का खटिया में पड़ा बुजुर्ग, उसके 2-5 साल बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 साल नौकरी से रिटायर हो गया, 2 साल बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 18 से 28 की उम्र का नौजवान, जिसके सारे सपनों का समय है, अगर उस समय उसकी जिंदगी के 5 दिन भी अगर बिगड़ गए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती कि नहीं हो जाती है? हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर 18 से 28 में कहीं इंटरव्यू देने जाना है और अगर ट्रेन नहीं मिली तो जिंदगी अटक जाती है। 18 से 28 की उम्र नौजवान की जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत रखती है। आप मुझे बताइए, मेरा 18 से 28 के नौजवान, आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड है। इसी समय अगर दिल्ली में निकम्मी सरकार होगी, हिमाचल का तो हाल मैं जानता हूं, मुझे बताइए आपकी जिंदगी के मूल्यवान 5 वर्ष बिगड़ गए तो जिंदगी बना पाओगे? सपने पूरे कर पाओगे? मां बाप की इच्छा पूरी कर पाओगे? इसलिए 18 से 28 के नौजवान, आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। आपके लिए तो आपकी जिंदगी के लिए मोदी को भूल जाओ, शांता कुमार को भूल जाओ, आपकी खुद की जिंदगी के लिए आपका भला करने वाली, काम करने वाली दिल्ली में मजबूत सरकार की जरूरत है। और इसलिए मैं 18 से 28 के नौजवानों को आग्रह करता हूं, ये चुनाव 18 से 28 के नौजवान अपने कंधे पर उठा लीजिए। आप सिर्फ वोटर नहीं, आप भारत के